योग प्रधानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। अब हम श्रवण करेंगे प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज के मुखारविंद से मंगलमय भजन। वंदना 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 श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वीर तूने जहाँ में उजेला किया, वीर तूने दुनिया में उजेला किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया। माता त्रिशला के प्यारे गुनी नंदना, माता त्रिशला के प्यारे गुनी नंदना, वंदना 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 श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री वीर प्रभु को मैं दीन दुखियों पे तेरी कृपा थी बड़ी, दीन दुखियों पे तेरी कृपा थी बड़ी, प्रेम वर्षा की छम छम लगा दी झड़ी, प्रेम वर्षा की छम छम लगा दी जड़ी। कष्ट सागर से तारी सती चंदना, कष्ट सागर से तारी सती चंदना, वंदना 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 श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री वीर को मेरी वंदना। शांत मन में दया का फवारा छोटा, शांत मन में दया का फवारा छोटा, राजसी हिंसा मिटाने जुटा, राक्षसी हिंसा मिटाने जुटा। मूक पशुओं की मेटी करुण क्रंदना, मूक पशुओं की मेटी करुण क्रंदना, वंदना 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 श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री वीर प्रभु को मेरी प्रार्थना है अमर की प्रभु वीर जी, प्रार्थना है अमर की
प्रभु वीर जी दास के काटिए कर्म जंजीर जी दास के काटिए कर्म जंजीर जी धर्म करे धर्म की हो हृदय में सदा स्पंदना धर्म की हो हृदय में सदा स्पंदना वंदना 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 श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना श्री वीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमोत देवावेतं नमस्ते जस धमे सया शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान,
कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। जिंदगी को दुखों से मुक्त करने का उपाय श्रवण कर रहे हैं। 73 बोलों में से 29वां बोल, 29वां टाइटल सुख शांत करने से, मीन सुख का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलता है। दुनिया में तो लोग सुख भोगने के लिए, सुख पाने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, जाप अनुष्ठान करते हैं, सेवा करते हैं। मगर प्रभु ने कहा कि लौकिक सुख की कामना के लिए यदि कोई भी आयोजन तुम कर रहे हो, वह लौकिक सुख तो अंतराय कम होने से, पुण्य के उदय से मिल सकते हैं, मगर वह कोई भी प्लेटफॉर्म, वो कोई भी सिचुएशन, वो कोई भी जिंदगी का पड़ाव मंजिल नहीं बन पाएगा, क्योंकि पड़ाव तो पड़ाव ही कहलाएगा। तो जिंदगी का वह दौर जो सुखमय लगने वाला है, जो अनुकूल लगने वाला है, वो आएगा और चला जाएगा। और यदि उस सुख की आदत लग गई है, उस अनुकूलता के तुम अधीन हो चुके हो, इट मीन्स तुम उस सुख के गुलाम हो, और तुम्हारी वही गुलामी तुम्हारी अप्रसन्नता, उदासी, उतावलापन, क्रोध इत्यादि का कारण बन सकती। इसलिए प्रभु ने कहा उस सुख की कामना करो जो पराधीन नहीं बल्कि स्वाधीन हो, जो सुख किसी कर्म का फल नहीं बल्कि कर्म के क्षय का फल हो। ऐसे सुख को पाने के लिए प्रभु से प्रश्न पूछने वाले भी आत्मार्थी है और उत्तर देने वाले भी अपने किनारे पर पहुँचे हुए हैं। सुह सायणं भंते जीवे किम जणिये। हे प्रभु, सुख का त्याग करने से, मीन्स जो मैटेरियलिस्टिक, जो इंद्रिय जन्य सुख है, जो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनसे मिलने वाली अनुकूल अनुभूति है, ऐसे सुख का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलेगा। तो प्रभु ने उसके उत्तर दिए, 5 लाभ मिलेंगे। पहला, उसके भीतर उत्सुकता खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? उत्सुकता। उत्सुकता, बेचैनी, तड़प, वो चीज़ नहीं भी मिलेगी तो तुम उस वस्तु के बगैर भी रह पाओगे। और यदि तुम उस सुख के अधीन हो चुके हो, उसके एंस्लेव्ड हो चुके हो, तो तुम उसके बिना फिर नहीं रह पाओगे, तुम छटपटाओगे। और दूसरा पॉइंट दिया है, सुख का त्याग करने से तुम दूसरों के दुख को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। अब विचार करो, तुमने सपोज एक दिन के लिए पंखे का त्याग किया कि आज मैं पंखा नहीं यूज़ करूँगा और गर्मी बहुत है, तो ऐसे टाइम में तुम अब उन संतों को भी याद करोगे, हाँ, जो संत फैन नहीं यूज़ करते, उन लोगों को भी याद करोगे जिन लोगों के झोंपड़ी में आज तक पंखा नहीं चला, नेचुरल हवा चलती है, उसी में बेचारे वो शुक्र मनाते हैं कि कुछ हवा चली। उस टाइम तुम उनकी तकलीफ को अंडरस्टैंड करोगे, उन लोगों की उस सुविधा के त्याग को देख करके तुम आश्चर्यचकित भी हो जाओगे और सोचोगे, अरे एक मैं हूँ जो एक दिन भी नहीं छोड़ पा रहा। कभी उपाश्रय में या मंदिर जी में कोई दर्शन के लिए गया है, रास्ते में 5 फुट वो मैट नहीं बिछा हुआ और दोपहर 12-1 बजे का वक्त है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, चप्पल लेकर जाना अलाउड नहीं है, चप्पल तुमने ऑलरेडी उस शू रैक में रख दी है। अब तुम वहाँ पर जाते हो तो जैसे पॉपकॉर्न्स उछलते हैं ना,
ऐसे उछाल आता है, और जब वो उछाल आता है, सुख का त्याग किया है ना, तो उस टाइम तुम्हें दूसरों के उस दुख का भी ख्याल आता है। अरे ऐसे कितने दुनिया में हो गए जिनके पाँव में अभी तक चप्पल नहीं होगी, और हमारे संत मुनिराज जो नंगे पाँव विहार करते हैं। अर्थात अनुकंपा का भाव पैदा होता है। जब तुम किसी सुख का त्याग करोगे तो तुम्हारे भीतर की अनुकंपा जागृत होगी। और अनुकंपा देखा जाए 5 व्यवहार के सम्यक्तों के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं कि कौन सा व्यक्ति राइट विजन वाला, मोक्ष के अनुरूप दृष्टिकोण वाला है। तो उसमें एक पॉइंट आता है अनुकंपा। मेघरथ राजा ने क्या की थी? अनुकंपा। अपना सुख त्यागा, तभी तो अनुकंपा हुई ना। यदि उन्हें अपने देह से मोहब्बत, उससे अटैचमेंट होती तो वो अपने शरीर को थोड़े काट काट करके उस बाज को, हाँ, तकड़ी में तोल तोल करके अपना शरीर काट के रखते। मेघ कुमार के मन में पूरा भव में हाथी के रूप में अनुकंपा आई, अपना सुख त्यागा। अपना सुख क्या किया? अपना सुख त्यागा, तो उस से क्या पैदा हुई? अनुकंपा। अनुकंपा मीन्स सेवा। सेवा क्या मांगती है? सुख का बलिदान। सेवा क्या मांगती है? सुख का बलिदान। घर में बच्चा बीमार है तो माँ को सपोज उसकी देख रेख करनी है, तो उसको अपना सुख छोड़ना पड़ता है। सपोज वो अभी गर्मी का मौसम है और डॉक्टर ने बोला है कि एसी नहीं, नो फैन, कुछ नहीं चलाना है, तो माँ उसके सिरहाने पर भी कई घंटे खड़ी रहेगी। क्यों? सुख क्यों त्याग रही है? क्योंकि सेवा करना चाहती है। और जिन लोगों को सेवा में आनंद आता है वो सोचते हैं कि मुझे गौशाला जाना है, सुबह सुबह 4 बजे जाना है, 7-8 बजे तक लौट करके आना है। अब उस व्यक्ति को अपनी नींद छोड़नी पड़ी ना। सुख छोड़ा तो सेवा हुई, बिना सुख छोड़े तुम सेवा नहीं कर सकते। घर में कोई आया है तो तुम्हें अपना सेवा का भाव यदि भीतर और बढ़ाना है तो तुम्हें अपने सुखों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु कह रहे हैं सुख छोड़ने वाला व्यक्ति अनुकंपाशील होता है, दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है कि मैं ही इस प्लेनेट पे अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कितने चेतन जीव है जो सुख चाहते हैं। सव्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरिज्यों। सब लोग तो जीना ही चाहते हैं, मरना तो कोई नहीं चाहता। तो हॉस्पिटल्स के बाहर जो सेवा करने वाले कितना राशन, कितना भोजन तैयार करके लेके जाते, कितने घंटे वो बाहर उठा करके उन बर्तनों को साफ भी करते हैं, उनको परोसते भी है, कितना टाइम लगाते हैं। मगर वो टाइम क्यों लगाया जा रहा है? वे सेवा करना चाहते हैं। और सेवा करने वाले को अपना सुख, अपना कंफर्ट, अपने शौक ये छोड़ने पड़ते। तो प्रभु कहते हैं आप अनुकंपा के भाव में भी आगे बढ़ जाओगे। कब? जब तुम अपने सुखों का त्याग करो। तीसरा पॉइंट दिया था कि तुम्हारे भीतर यदि कोई सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, किसी भी तरह का, यदि तुम अपने सुखों का त्याग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन से ये भाव भी तिरोहित, विसर्जित होने लग जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। कारण वो त्याग व्यक्ति की जिंदगी में विनम्रता लेकर आता है। त्याग यदि अहंकार लेकर के आ रहा है, इट मीन्स उस व्यक्ति ने औषधि का सेवन तो किया, दवाई तो क्यों लेते हैं? सिर दर्द हुआ तो तुमने पैरासीटामोल, डिस्प्रिन या क्रोसिन उठाई, किस लिए खाई? कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। मगर खाने के बाद यदि सर दर्द और बढ़ जाए, सर और फटने लग जाए, तो व्यक्ति कहता है इट मीन्स दवाई रिएक्ट कर गई। दवाई क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर समझाया है त्याग करने से, यदि कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहा है, कोई परिश्रम, कोई उपसर्ग, कोई तपस्या, कोई भी त्याग कर रहा है, और वो करने के बावजूद भी यदि उसका अहंकार, उसकी ईगो बढ़ रही है कि मैं बड़ा हूँ, इट मीन्स उस व्यक्ति को ये औषधि जो व्यक्ति के अभिमान को भी नष्ट करती है, वो उसको रिएक्ट करेगी। क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो ऐसी औषधि का तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा क्या हो गया? नुकसान हो गया।
तो प्रभु ने कहा जो वास्तविक रूप में भावों से दुनिया के विषयों का, दुनिया के उन मटेरियलिस्टिक पोजेशंस का, पदार्थों का त्याग करेगा, आसक्ति को छोड़ेगा, उस व्यक्ति में ऑटोमेटिकली विनम्रता बढ़ती जाएगी। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे मैं क्या त्यागी हूँ, दुनिया में तो मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, अभी तो आ रहा वो काल चक्र भी ऐसा, और हम जैसे जो बहुकर्मी है उनका ही तो जन्म जहाँ भी हुआ, जो हलुकर्मी होते तो हमारा भी चौथे आरे में जन्म होता, हम भी महाविदय में होते। मीन्स वो व्यक्ति यदि अपनी तप त्याग में बढ़ भी रहा है ना, तो किसी को compete करने के लिए नहीं बढ़ रहा है, वो किसी को छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं बढ़ रहा, वो किसके लिए बढ़ रहा है, और कितनी विनम्रता के साथ बढ़ता है। प्रभु कहते हैं जो सुखों का त्याग करेगा वो विनम्र भी होगा, और यदि विनम्रता नहीं है, इट मीन्स उसका त्याग भी अभी पावन पवित्र नहीं है। अगले पॉइंट पे चले, विगय सोगे। विगय सोगे का मतलब है उसकी जिंदगी से शोक चला जाता है, दुख चला जाता है, मानसिक अवसाद चला जाता है, टेंशन नहीं करता, डिप्रेशन में नहीं जाता, स्ट्रेस के बाद डिप्रेस। गाड़ी निकलती है तो मिट्टी वाली जगह है तो क्या होती है, बोझ पड़ रहा है ना उसके ऊपर, बार बार बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। और कुछ टाइम आता है, आपने देखा होगा कई ब्रिज ऐसे हैं, कई पुल ऐसे हैं जो बैठ जाते हैं। अब जब तक तो बोझ पड़ रहा है उसका नाम तो है स्ट्रेस, मगर जब वो बैठ ही जाए उसका नाम क्या है, वो डिप्रेस्ड हो गया जी, वो तो डिप्रेशन में चला गया, वो तो अपने आप में नहीं रहता, पता नहीं दीवारों से बातें करता है, बैठे बैठे रोने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो गया है, चिल्लाने लग जाता है। ये सारी अवस्थाएं क्यों हुई, क्योंकि सुखों को, मिले हुए प्रेजेंट सुखों को, क्योंकि एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आइज। कितनी बार हम सुनते, जो व्यक्ति जिसकी आंखों में सपोज कहते हैं पीलिया हो जाए तो उसको तो सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है, और जिस व्यक्ति का जन्म ही ग्रीनरी में हुआ है तो उसको तो लगता है सारे सुखी होंगे दुनिया में। मगर जब सुख को त्यागेगा तब उसे पता चलेगा कि दुनिया में दुख कितना है, और उन दुखों को दूर करने के लिए मुझे कितना और परिश्रम करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को ऐसे टाइम में फिर अपना दुख ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, उसको कहाँ कहाँ नज़र जाती है कि दुनिया में तो देखो, पीजीआई में चले जाओ ना, इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, कैंसर वार्ड में चले जाओ, डायलिसिस हो रहे हैं उस वार्ड में चले जाओ, कीमो चल रही है वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर के लगता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मीन्स सुख को त्यागने से, यदि तुम अपने किसी भी कंफर्ट का त्याग करते हो तो तुम्हारी विजन एनलार्ज हो जाती है, तुम दूसरों के दुखों को समझने लग जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दुख क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो देखा जाए खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अपने से बड़ा दुखी दिख जाता है ना, फिर अपना दुख। और दुनिया में व्यक्ति दुखी क्यों होता है अक्सर, अपने से ज़्यादा सुखी को देख करके, अपने से ज़्यादा प्रॉस्परस को देख करके। और यदि अपने किसी दुश्मन के घर में कुछ गलत हो जाए, चोरी डाका पड़ जाए, तो मन को होता है चल बुरा तो हुआ मगर कोई बात नहीं, अब मेरे लेवल में आ गया। मगर वास्तविकता, शांति का मार्ग कौन सा है, वह व्यक्ति जिंदगी में कितने गम है और दुनिया के लोगों के उन असीम दुखों को देख करके अपने दुखों को जब देखता है तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई दुख है ही नहीं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जिसके दोनों बाजुएं नहीं थी, जिसके दोनों पैर नहीं थे, और एक वो रेड़ा सा बना हुआ है उसके ऊपर बैठा हुआ है, और किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे बैठ करके वो बड़ी खुशी से कोई दे जाता है तो वो ले लेता है। और एक व्यक्ति जिसका ऑफिस में आज काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ और पैर स्लिप हो गया सीढ़ियों से उतरते उतरते, और वो जैसे ही नीचे आया है तो भगवान को बहुत गालियां दे रहा है, हे भगवान ना तो टाइम पे मेरा काम होता है और ना ही तो मेरी रक्षा करता है, मैं तेरी रोज माला पूजा करके यहाँ पर काम करने आया था, और खुद को धिक्कार रहा है, मेरी क्या ज़िंदगी, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, मेरा तो कोई काम टाइम पे नहीं होता। और जैसे ही उसकी नज़र गई किस व्यक्ति पे, और ना तो उसके पैर हैं और ना उस व्यक्ति के हाथ है, और वो तो सोच में पड़ गया बेचारा खुजली कैसे करता होगा। हाँ, मगर फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मीन्स अपने प्रेजेंट को स्वीकारना सीख जाता है।
जो है वो कर्म के कारण है, किसी का दिया हुआ नहीं, खुद मांगा हुआ है, खुद इनवाइट किया, खुद चूज किया, खुद सिलेक्ट किया हुआ है। कर्मा यही तो समझाता है। और यदि इसके ऊपर विश्वास आ गया तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि बन गए तो प्रभु कहते हैं उसको दुख नहीं होता। दुख आया भी है तो वो दुख को दुख नहीं मानेगा, वो मानेगा कि मेरा कर्जा उतर रहा है। अर्थात वो आत्मा विगत शोक हो जाती है, वो हर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं मेरा कर्म उदय होगा या मैंने कुछ उसको गलत समझा होगा, तो मुझे किसी से ना नाराज होना है, ना स्ट्रेस में जाना है, ना डिप्रेस होना है। जितना मेरा पुण्य का उदय उतना सामने वाला मेरा उतनी केयर करेगा। मगर जैसे ही पुण्य क्षीण होने लग जाएगा, पुण्य का रस पतला होने लग जाएगा, तो सामने वाला उतनी केयर नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, यदि आज व्यक्ति हमारे लिए 100% बहुत कर रहा है, तो ध्यान देना तुम्हारे मन में धीरे धीरे क्या होगा, ये व्यक्ति मेरा ही करे और किसी का ना करे। और धीरे धीरे व्यक्ति सोचेगा ये व्यक्ति मेरे लिए और ज़्यादा करे, मगर करने वाला वही, प्रोडक्टिविटी उतनी ही। मगर जब व्यक्ति उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड और एक्सपेक्ट करने लग जाता है, तब व्यक्ति को लगता है ये पहले जैसा नहीं रहा, ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। शादी होती है तो अक्सर कहते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई थी तो इतने घंटे फ़ोन पे बात करते थे, शादी हुई है कुछ महीने बहुत दूर दूर ट्रिप के लिए जाते हैं, खाना तूने नहीं बनाना तो बैठ कर के खाए, सब चलता है। मगर जैसे जैसे कुछ महीने बीतते हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी सामने आने लगती है, तो व्यक्ति को लगता है सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। मगर वास्तविकता क्या है, उस व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ी और वो व्यक्ति अब उतने लेवल की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा। जब पूरी नहीं कर पा रहा, तुम्हें लगता है ये सामने वाला बदल गया। मगर आज तुम्हारी प्रायोरिटी बहुत है। मगर ध्यान देना, एक लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किसी चीज़ को तुम बार बार करो, बार बार चीज़ को खाओ या बार बार किसी चीज़ को देखो, धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें से कम होने लग जाता है। और जब कम होने लग जाता है तो व्यक्ति का मन ऐसा है कि वो नई चीज़ ढूंढता है, जहाँ और आनंद आए वो देखता है। क्योंकि जैसे जैसे डोपामाइन रिलीज होता है उसको हैप्पी फीलिंग होती है, मगर उस चीज़ को करते करते अब डोपामाइन रिलीज कम होने लग पड़ा, अब उससे ज़्यादा चाहता है। जब ज़्यादा चाहता है, नहीं दे पाता तो टूट जाता है, निराश हो जाता है, ये पहले जैसे नहीं रहे, ये मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे। मगर प्रभु ने कहा कि तुम अपने सुखों को बढ़ाने की कामना नहीं करो, बल्कि सुखों को कम करने की। क्योंकि शास्त्र में आता है, कामाणु गिद्धि पभवं दुखम सव्वस लोगस सदैव गस। अर्थात जो कामनाओं के प्रति गृद्धि भाव, मेरी ये कामना, मेरा ये प्रयोजन, मेरा ये काम हो जाए, तो ध्यान देना तुम्हारा मन कभी टिकेगा नहीं। और जब मन टिकेगा नहीं तो वही तो तुम्हारे दुख का, अशांति का, अवसाद का, टेंशन का कारण बन गया। टेंशन क्यों हुई? इच्छा है। क्यों हुई टेंशन? कोई ना कोई इच्छा है ना। और जब इच्छा का त्याग कर दिया तो किसी भी प्रकार की चिंता, कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। अर्थात जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए चलने लग जाता है तो उस व्यक्ति की शांति का ग्राफ भी बढ़ने लग जाता है। और पांचवा पॉइंट दिया है, वो आत्मा अपने चारित्र मोहनीय कर्म को भी क्षय करता है। चारित्र मोहनीय मतलब जो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने के लिए जो हमारे कदमों में थकावट आती है, हम चल नहीं पाते, लड़खड़ाने लग जाते, वो किस कर्म के कारण? चारित्र मोहनीय कर्म के कारण। मगर जब व्यक्ति ने अपने सुखों का त्याग किया है, साधना कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका वो चारित्र मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता है, पुनः ताकत आती है और वो अपने नियम त्याग पच्चखान में और द्रुत गति से और स्पीडीली बढ़ने लग जाता है, चलता है तो मंजिल पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सुह सायणं भंते, एक मीनिंग है कि सुख का त्याग, दूसरा मीनिंग है सुख शैया पे बैठने वाला। किस पे बैठने वाला?
सुख शैया, शैया का मतलब जिस पे सोया जाता है, जिस पे लेटा जाता है, जिस पे शयन किया जाता है, उसको शैया बोलते हैं। सुख शैया का मतलब जिस शैया पे सुख पूर्वक नींद आ जाए, जिस शैया पे सुख पूर्वक चैन आ जाए, उसे क्या बोला? सुख शैया। अब विचार करो, उस शैया के 4 पैर होते हैं, कितने टांग होती हैं, कितनी लेग्स होती हैं शैया की? 4। पुराने टाइम में खाट होती थी, आज के टाइम में बेड्स बन गए हैं। सपोज करो उनमें से एक भी पाया, एक भी लेग उसकी क्या हो गई? पंजाबी में बोलते हैं ना, चूल विंगी हो गई। हाँ, हल्का सा कुछ भी ऐसा उसका ग्रिप, उसका कुछ भी कसाव या कुछ भी उसका खराब है, तो मंजा आपका क्या होगा? बेड आपका क्या होगा? हिलने लग जाएगा। अनइजीली हल्की सी करवट ली, फिर हिला, फिर नींद खुल गई, फिर हिले, फिर नींद खुल गई, बड़ा डिस्टर्ब होने लग पड़े। और यदि वो चारों पांव मजबूत है तो उसे किसी बात की प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रभु ने बताया कि जो आत्मा चाहती है कि मैं शांति से रहूं, तो उसे कौन सी शैया पे लेटना है? वो शैया है चिंतन की। वो कौन सी शैया है? क्योंकि अक्सर दुख बाहर नहीं है, दुख कहाँ है? हमारे भीतर, हमारी सोच में। तो प्रभु ने कहा उस सोच को बदलना, अपने विचारों को बदलना, और उसको बदलने के लिए वो सुख शैया ठाणंग सूत्र के 4थे ठाणे में बताया। पहली सुख शैया, सपोज कोई साधु बन गया, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, या तुमने श्रावक वृत्ति अंगीकार कर ली, मगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, पता नहीं मोक्ष होता है कि नहीं होता, पता नहीं कर्म कटते हैं कि नहीं कटते, दिख तो रहा नहीं कुछ दिख तो रहा नहीं। तो ऐसे टाइम में जब तुम डाउटफुल हो गए, जब तुम संदेहास्पद हो गए, जब तुम शंकाशील हो गए, तो याद रखना, शंका घर में आए हुए सांप के समान होती है। घर में आए हुए, पता लग जाए ना घर में सांप एंटर कर गया, नींद आएगी तुम्हें, बेचैन हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे, देखोगे, ढूंढोगे, बुलाओगे, जब तक घर से वो सांप नहीं निकलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कहा, जिस मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं, यदि उस मार्ग के प्रति ही मन में संदेह है, उसके प्रति डाउटफुल है, उसके प्रति हमारे मन में विश्वास नहीं है, और कांक्षा, दूसरों से प्रभावित होकर के हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और विचिकित्सा, अपने फल के प्रति हमें संदेह आता रहता है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतने माला, इतना जाप, इतनी समाई की, इतनी सेवा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब ये आता है तो वो व्यक्ति दुख शैया पे, किस पे है? दुख शैया पे। मगर जब व्यक्ति के मन में क्या आता है कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, मैं भले कमज़ोर कदमों से चलूँ, मगर मैं चल जिस रास्ते पे रहा हूँ वो मेरी मंजिल का रास्ता है, और इसी मार्ग पर बड़े बड़े महापुरुष चले हैं, इसलिए मुझे ज़रा भी डाउटफुल नहीं होना। दुनिया में भी एक पति को पत्नी पे विश्वास नहीं, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं, पेरेंट्स को बच्चों पे विश्वास नहीं, और एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे विश्वास नहीं, तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा लंबा और ज़्यादा दुरुस्त, अच्छा नहीं चल सकता, अनहेल्दी हो जाएगा। तो प्रभु ने क्या बोला, तुम सुख शैया पे रहना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विश्वास के केंद्र को पहले समझो, फिर उसके ऊपर भरोसा करो। और यदि भरोसा नहीं है तो तुम कभी शांत होने वाले नहीं हो। अब सेकंड पॉइंट है, जो व्यक्ति दूसरों के लाभ की, प्रॉफिट की चाहना नहीं करता। क्या चाहना नहीं करता? 2 भाई हैं, सपोज करो ना, 2 भाई है, दोनों को पिता ने तो सेम डिवाइडेशन करके 50-50 लाख दे दिए, घर दे दिया, दोनों को दुकानें दे दी, मगर एक भाई है जिसका तो काम बहुत चल पड़ा, और दूसरा भाई है वो जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करता है पैसा मर जाता है, या कोई चीज़ जो लेकर आता है वो नुकसान दे जाती है। अब ऐसी अवस्था में यदि वो दूसरे वाला भाई ये सोचे कि मेरे को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे वैसा मिलना चाहिए, और किसी ने बोल दिया तुम वहाँ पर ना नींबू मिर्च ऐसे ऐसे बांध करके, ये मंत्र पढ़ के, सिंदूर डाल के, वो
किले फेंक करके कर देना, उसका काम बंद हो जाएगा। अब व्यक्ति ऑलरेडी अपने दुख से तो दुखी है ही है, मगर उससे भी ज़्यादा किससे दुखी है? दूसरे के सुख से ही सुखी क्यों हो रहा है? प्रभु तो कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे काम करता है, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति फिर कौन सी श्रेणियों में जाता है? किलविषयों की, अभियोगी देवताओं की। सपोज साधना भी की है, मगर उसका फिर संसार परिभ्रमण बढ़ता चला जाता है। उसको बुद्धि की प्राप्ति, सन्मार्ग की प्राप्ति फिर आने वाले भविष्य में इजी नहीं होती, आसानी से उसे फिर सद्धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अब विचार करो, यदि उसने ये सोचा कि मैं अपने लाभ में संतुष्ट रहूं, मैं किस में संतुष्ट रहूं? उसकी कोठी बन रही है, उसका पुण्य है। उसका यदि कोई गलत दाव भी सही हो रहा है तो उसका अपना पुण्य कर्म साथ दे रहा है। मगर मुझे दूसरों के सुखों को, प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए खुद के मन को जलाना नहीं, आहत करना नहीं, अपनी मेहनत करनी। और बोलते हैं ना, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पेराई चौपड़ी मत ललचावे जी। मीन्स अपने पास जो है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें जो मिला है, उससे बड़ा रिवॉर्ड, उससे बड़ा वरदान जिंदगी में और कुछ नहीं होता। और यह सोच करके यदि तुम चल रहे हो, दूसरे को देख करके कोई तड़पन नहीं है, कोई बद्दुआ नहीं है, कोई आह नहीं है, तो तुम सुख शैया पे हो। किस पे हो? सुख शैया पे। और प्रभु कहते हैं जो इन सुख शैयाओं पे रहता है उसमें वो 5 गुण पैदा होंगे जो हमने सुने ना। उसमें बेचैनी नहीं होगी दूसरे के शादी पे, तो जो उसने 50 लाख लगा दिया, अरे उसके पास था उसने लगा दिया, तुम्हारे पास नहीं था, या तुम्हारी ये सोच थी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए तो तुमने नहीं लगाया। तुम्हें व्यर्थ में तंग होने की जरूरत नहीं है, कोई उत्सुकता, कोई बेचैनी, कोई व्याकुलता नहीं। तो खैर वो 4 टाइप के सुख शैया है। तीसरी सुख शैया, जो व्यक्ति दिव्य भोगों की कामना नहीं करता, देवताओं के सुखों की या दुनिया की लग्जरी की कोई चाहना नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पाने के लिए पुण्य लगेगा, इन्हें पाने के लिए साधना लगेगी, परिश्रम लगेगा, जीवों की हिंसा भी लगेगी। मगर ये सुख कितनी देर का होगा? क्षणमित्त सुखा बहु काल दुखा। थोड़ी देर का तो सुख आएगा, मगर उसके बाद तो दुख ही दुख आएगा। जैसे दिया जलता है तो रोशनी देता है, मगर दिया जलते जलते कितनी कालिमा ऊपर छोड़ जाता है। ऐसे ही सुखों का भोग करते करते तो बहुत आनंद आता है, मगर वो आनंद अनुभूति तो एफेमेरल है ना, थोड़ी देर की है, वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो थोड़ी देर की है। मगर उसके बाद मिलने वाला जो दुखों का भंडार है वो कितना है? वो तो बहुत सघन है। इसलिए जो आत्मा देवलोकों की कोई चाह नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि देवलोकों की रिद्धि पाने के लिए तप नहीं करे, संयम नहीं पाले, और दुनिया में मेरा नाम यश प्रतिष्ठा हो या मेरे को मनुष्य के ये सुख मिले, ये सोच करके भी तप संयम ना करे। मात्र एक ही लक्ष्य है कि मेरे कर्म कटे, मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरे संस्कार शुद्ध हो, मेरी मानसिकता निरोग हो जाए। मेरी मानसिकता यदि रोगी है तो सब कुछ मिलने के बावजूद भी फिर मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं होगी। और चौथा पॉइंट दिया है, जो व्यक्ति पूर्व में भोगे हुए सुखों को याद नहीं करता। क्या नहीं करता? पूर्व में, क्योंकि जिंदगी में हर स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती, हमेशा इनकम एक जैसी नहीं होती। और यदि सपोज आज तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ है, कोई ऐसा सीन क्रिएट हो गया है जिसमें तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने उन बीते हुए दिनों से, जब बहुत पैसा था, जब बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, एक आवाज़ देते थे 10 लोग आ जाते थे काम करने के लिए। आज पुण्य का बल क्षीण होने लग पड़ा। आज वो भोगे हुए सुख याद आते हैं कि हमारे घर में कभी एसी कभी ऑफ नहीं होता था, सर्दियाँ आती थी तो कभी हीटर बंद नहीं होता था, कहीं आना है जाना है गाड़ी के बिना हम कभी आते जाते नहीं थे। मगर आज ऐसा जिंदगी में पड़ाव आया है कि कुछ भी करना है तो 100 बार सोचना पड़ता है, करें या ना करें। तो ऐसे टाइम में व्यक्ति को क्या करना है?
प्रभु कह रहे हैं पूर्व में भोगे हुए सुखों को याद करके खुद को दुखी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? खुद को दुखी नहीं करना, क्योंकि उसे याद कर करके तुम क्या होते रहोगे? बेचैन, तुम्हारे मन में उदासी आएगी, तुम गलत ट्रैक पे भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो पुनः दोबारा से वही सुख इंस्टेंटली चाहिए। मगर जो व्यक्ति जानता है कि पूर्व का यदि कोई ऐसा मेरा कर्म उदय में आया है कि पुण्य आया था तो सुख मिल गए, और पाप आया है तो दुख मिल रहे, मगर मुझे किसी भी तरह से किसी का भी अनिष्ट ना करना है और ना ही अपना भविष्य मुझे खराब करना है। मीन्स वो व्यक्ति मेहनत करेगा, प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार करेगा, और प्रेजेंट जो है उसमें से कैसे रिकवर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए प्लान करेगा, उसके लिए हिम्मत रखेगा, धर्म नहीं छोड़ेगा, अच्छा कर्म नहीं छोड़ेगा, अच्छा चिंतन नहीं छोड़ेगा। और टाइम आएगा, और लिखने वाले ने लिखा है ना, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। मीन्स भले अंधकार बहुत है, भले ज़िंदगी में बहुत सर्कमस्टांसेस है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी एक आशा का, एक उम्मीद का, एक होपफुलनेस का वो दीपक जलाना मना कौन करता है? तुम पॉजिटिव रहो, और वो दिन भी आएगा जब ज़िंदगी में उजाला होगा। तो ये कौन सी शैया है? ये सुख शैया। देखो प्रभु की बातें कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी रेलेवेंट है। इतने वर्ष बीत गए और आज भी प्रभु की बातें यदि ध्यान से उनके ऊपर चिंतन किया जाए तो हमें अपनी जिंदगी के तमाम परेशानियों के हल मिल सकते। तो प्रभु ने फरमाया कि जो आत्मा इस तरह से चलेगा वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, और जो भोगे हुए सुखों को याद करेगा उसको कभी सुख मिलेगा नहीं, उसमें उत्सुकता आएगी। पूर्व के सुखों को याद करके मन एकदम तड़प उठेगा, एकदम कराहने लग जाएगा, हाय मेरी ज़िंदगी से सुख क्यों चला गया, हाय अब मैं क्या करूं। मगर प्रभु ने कहा तुम्हें हाय हाय करने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली, तुम्हें तो वो हाय हाय सदा सदा के लिए मिटाने के लिए ज़िंदगी मिली। और जिन्हें सुख की अनुभूति होती है, कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध जी के चरणों में एक राजकुमार ने दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ली है वो आंखें बंद करके मूंद करके मेडिटेट करते हैं, श्वास पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जब आनंद के क्षणों में होते हैं उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, अहो सुखम, अहो सुखम। कितना सुख है, कितना सुख है। अब जैसे ही बाकी वाले साधु देखते हैं तो उन्हें लगा कि राजकुमार है। ये कौन है? राजकुमार है, ये तो सिल्वर स्पून वाला है जी, इसने तो कभी पैर धरती पे बचपन में नहीं रखा, तो इसको तो खिलाने नहलाने वाली सब दासियां कितनी कितनी महंगी कस्टडी में ये पला और बड़ा है। ये व्यक्ति हो सकता है इतनी रानियों को छोड़कर आया, इतने सुखों को छोड़कर आया, ये बार बार उन्हीं को रिकॉल करता है आंखें मूंद करके, ओहो सुखम, वो कैसा सुख था, वो कैसा सुख था। और ये बात किसको पता चली? महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध ने बुलाया, पूछा कि हे भिक्षु तुम ये क्या उच्चारण करते हो, सुखम हो सुखम। कहने लगा महाराज मैं अपने पूर्व की भोगी हुई अवस्थाओं को याद करके कोई दुहाइयाँ नहीं दे रहा कि वो सुख था, बल्कि मैं ये कहता हूँ आज जो आनंद है, आज जो प्रेजेंट में रह कर के मुझे जो रिलैक्सेशन मिल रही है उससे बड़ा सुख मैंने आज तक भोगा नहीं है। राज्य में था तो कभी चिंता रहती थी कि आज रानियों की कहीं कोई खटपट ना हुई हो, राज्य की व्यवस्थाओं में हमेशा एक डर रहता था कभी कोई शत्रु राजा चढ़ाई ना कर दे। रात को सोया हो तो कभी डर रहता था कि अपना ही पहरेदार आकर के गला ना काट जाए। भोजन करने बैठता था तो बड़ा ध्यान रहता था कि कहीं मेरे भोजन में कोई जहर ना मिक्स कर दे। मगर आज वैसी कोई चिंता, कोई भय नहीं। अहो सुखम मीन्स आज की जो प्रेजेंट स्टेट है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। भले दुनिया का कुछ भी नहीं मगर मन में क्या है, बहुत शांति। तभी तो कहते हैं देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के
झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठी है प्रीति और झूठी है बातें, झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठी है रस्में और झूठी है दुनिया और झूठा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर को झुकाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर को झुकाए, मतलब से संसार झुकता है सारा, ना हम किसी के ना कोई हम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना। अब जैसे ही उनके मुख से बात सुनी, महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम वास्तव में शांति को प्राप्त करोगे, तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। और जो व्यक्ति अपने उन बीते हुए कल को याद करके तड़पता रहता है, प्रेजेंट को देख नहीं पाता, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ तैयारी नहीं करता, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी के दुख कभी दूर होने वाले नहीं। तो ये सारी की सारी 4 सुख शैयाएँ, पहला अपने रिलीजन पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने जिन धर्म पे जिसको पूर्ण विश्वास है, उसका मन कभी बेचैन नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा पॉइंट दिया था, जो व्यक्ति अपने लाभ में संतुष्ट है, जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड है उसके मन में, जो मिला, अक्सर लाइन बोलते हैं ना, मेरी औकात से ज़्यादा मिला। यदि ये मन में भी आ जाएगा ना कि तुम्हारे से कितने लोअर लेवल पे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, जिनके घर में रोज़ झगड़े होते हैं, जिनके घर में सातों के सातों कुव्यसन पाए जाते हैं, मगर जो तुम्हारे पास है, बी थैंकफुल। उसको बड़ी शांति और बड़े शुक्र के भावों से कि जो मिला है, हे प्रभु तेरा शुक्र है। भले ये व्यवहारिक भाषा है, मगर ये तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तुम्हारी टेंशन को रिलीव करने के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकती है। तीसरा पॉइंट, दिव्य सुखों की कोई कामना नहीं, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, मगर इसलिए नहीं मेहनत कर रहे कि मैं और ज़्यादा लग्जरी भोगूं, बल्कि इसलिए मेहनत चल रही है कि मेरे पास यदि ज़्यादा भी होगा तो मैं ज़्यादा बांटूंगा, मेरे पास ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा शेयर करूंगा, मगर मैं किसी पर बोझ ना बनूंगा और ना अपने अधिकारों से किसी का शोषण करूंगा। और चौथा पॉइंट आया था, जो व्यक्ति अपने भोगे हुए सुखों को याद नहीं करता, मीन्स जो है अब उसे एक्सेप्ट करता है, प्रभु कहते हैं ऐसी आत्मा शांत रहती है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
ते चुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सूखे भूते हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज वाला तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब इससे अगला टॉपिक आएगा हाउ टू रिमेन डिटैच्ड। असंग कैसे बने, निसंग कैसे बने। सिंपल समझे ना, आप लोग पूड़ा बनाते हैं, बहनें बनाती हैं ना पूड़ा, दाल का पूड़ा और पूड़े बनाती। तो यदि वो पैन आपने डाला उससे चिपक जाए तो क्या होता है, सारी शेप खराब हो जाती है उसकी। अब ऐसे कुरेद करके उसको निकालना पड़ता है। अब विचार करना है ऐसे ही ज़िंदगी में जो व्यक्ति किसी स्थिति से किसी व्यक्ति से चिपक जाता है, आसक्त हो जाता है, तो फिर उसे दुख का सामना करना पड़ता है। नाखून जो हमारी आत्म प्रदेशों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यदि हम नील काटते काटते थोड़ा नीचे पहुंच जाए तो एकदम वेदना होती। मगर जो अपर लेयर वाले जो नाखून हैं उनको काटने में हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना गहरा दुख, और जितनी अनासक्ति उतना तुम्हारा दुख कम होता चला जाएगा। तो हम जितना भी धर्म कर रहे हैं शांति के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु वो सूत्र बताने जा रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से खुद को डिटैच करके, खुद को तोड़ करके, अलग करके, जुदा करके आनंद में रह सकता है। तो उस पॉइंट पे हम कल आएंगे। अप्रतिबद्धता हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीण वयने अनुरता जीण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हों, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में पुण्य का प्रसंग चल रहा है। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से पुण्य जो है भोगा जाता है। तो
पुण्य बांधना आसान भी बहुत है, बिना ज्ञान के मुश्किल है। यदि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं तो व्यक्ति पुण्य के स्थानों को भी पाप का स्थान बना लेता, और यदि आत्मा के पास समझ है, ज्ञान है, तो पाप के स्थान को भी पुण्य का स्थान बना लेता है। शास्त्रों में भी कहा है कि जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जो आश्रव के स्थान है वो संबर के भी स्थान है, जो संबर के स्थान है वो आश्रव के भी स्थान है। जे व्यक्ति की समझ के ऊपर निर्भर करता है। आप देखो भला, घर के अंदर सास भी है, बहू भी है, ससुर भी है, बुढ़ापा आ गया है, 4 उनके बेटे हैं, सारे अलग अलग हैं, लेकिन एक के पास है, वो एक के पास एक सोचती है मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा कितना सौभाग्य है, जो मेरे जीवन के आधार हैं उनको जन्म देने वाले कौन हैं। इन्होंने मेरे को सहारा दिया, घर वाले ने, और उस सहारे को जन्म किसने दिया? इन्होंने दिया। मेरा अहोभाग्य है सास ससुर की, जो मेरे माँ बाप के समान है, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। और बड़े अहोभाव से सास ससुर की सेवा कर रही है। बोलो, इन भावों से सेवा करने वाली पुण्य बांध रही है या पाप बांध रही है? बोलो, क्या बांध रही है? समझ आ गई ना बात? और एक ऐसी है वो सोचती है क्या मैं ही रह गई हूं, 3 और भी तो है, करती तो है, लेकिन मन के अंदर उल्लास नहीं, प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, बोझ समझ के, जिसको कहते कुड़ कुड़ के करती तो है, रोती रोती। तो क्या वो पुण्य बांध रही है, पाप बांध रही है? मानो सेवा कर रही है बोझ समझ के, ठीक है, पुण्य बांध रही है, लेकिन उस पुण्य की ताकत नहीं होगी इतनी, उस पुण्य की ताकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके साथ सद्भावना नहीं जुड़ी। यदि सद्भावना जुड़ जाती तो कितना पुण्य बांध लेती, लेकिन समझ नहीं। ऐसे एक प्रसंग, भाई तो कई थे, तो एक भाई कहने लगा महाराज मेरे और भी तो भाई हैं, माँ बाप मेरे पास है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, क्या उनका कर्तव्य नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं है कि हम भी क्या करें, हम भी सेवा करें? कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर मैंने जो शास्त्रों की टीकाओं में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने प्रसंग दिया था, कहते किसी गुरु के 4 शिष्य हैं, गुरु एक ही शिष्य को बार बार सेवा कहते हैं, तो कहते शिष्य ये ना सोचे जहाँ पर कि मैं अकेला ही चेला रह गया हूँ, और भी तो है, औरों को नहीं कहते, वो भी तो चेले हैं। तो वो शिष्य क्या समझे मेरा कितना अहोभाग्य है, गुरु जी की मेरे पर कितनी कृपा है, जो लाभ औरों को देना था वो किसको मिल रहा है? क्या जे बिना भाग्य के होता है? कहते बिना भाग्य के सिर के ऊपर गुरुओं का हाथ भी नहीं पड़ता, आशीर्वाद नहीं मिलता। मेरा सौभाग्य है, जो मेरे क्षण इनकी सेवा में जाएंगे वो जीवन में अनमोल होंगे, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। और उसके बाद समझ आ गई, जब समझ आ गई तो बड़ी भावना से सेवा करने लगा। तो आप जानते हैं एक दिन तो आना ही है, जब बड़े बुजुर्गों ने 2 दिन पहले क्या बाद क्या उठ जाना, फिर वो आया, फिर वो रोने लगा, मारे मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। मैं भाई अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तेरे को ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य मैंने अपनी ड्यूटी को अच्छे प्रकार से निभाया,
और जिसके कारण से उनकी आत्मा को समाधि मिली। उनकी आत्मा को क्या मिली? समाधि मिली। तो उसने क्या कमाया? पुण्य कमाया, पाप कमाया? पुण्य कमाया ना। ऐसे प्रसंग तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। एक बच्ची हमारी शिष्या अजैन परिवार की थी, लेकिन माला समाइक सब कुछ करने लग पड़ी शादी के बाद। अब दूसरे परिवार की लड़की तो जैन परिवार में तो जाना नहीं, वहाँ स्थान बनता है तो अपनी नेकी के कारण, अपने अच्छे आचार के कारण। अब भाई तो अनेक थे, लेकिन सास उसके हिस्से आई, ससुर था नहीं। तो एक दिन कहने लगी, महाराज मन तो बड़ा करता है कि मैं भी आपके दर्शनों को आया करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे मत्था टेक लेना, मैं यहीं बैठा स्वीकार कर लूंगा। जो तेरी ड्यूटी है उसको क्या करना, जो है नैतिकता, जो धर्म का आधार है। कहते हैं यदि नैतिकता के अंदर है तो जिस व्यक्ति ने सारी उम्र में इतना धर्म ध्यान नहीं किया, वह कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इतना कर जाएगा। कारण क्या है? उसका वातावरण, उसने नैतिकता के माध्यम से अपनी ड्यूटी को निभा करके पूर्ण कर लिया है, और आत्मा को समाधि है, आत्मा के अंदर खुशी है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है। तो वो सांस विक्षिप्त अवस्था जैसी आखिरी समय जब आया तो बिल्कुल होशोवास में बैठ के बातें करने लगी। कहने लगी, बेटा तैने मेरी बड़ी सेवा की। कहते मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मेरे को पागल बना दिया गया। क्योंकि जब जब दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होगा, दबाव होगा, तो उसी को डिप्रेशन के कारण से कहाँ पहुंच जाता है। नहीं सह सकता तो पागलपन का दौरा पड़ जाता है। कहते मैं पागल नहीं हूं, लेकिन बना दिया, तैने मेरी बहुत सेवा की। तो कहते उस समय चाहे वो जवान से ना बोले, जो प्यार से सिर पर हाथ रखा, क्या उसकी कोई कीमत है? कितनी कीमत है? कितने लोग कहते आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ऐसे थोड़े मिलते हैं। कहते जिस समय हमने तन मन धन मन वचन काया सेवा में लगा दिया है, वो आशीर्वाद दे चाहे ना दे, लेकिन उसकी आत्मा हजारों हजारों आशीर्वाद दे रही है। और वो आत्माएं जिनकी सेवा की होती है, दुख में सुख में सदा, चाहे वह दृश्य रूप में हो चाहे अदृश्य रूप में क्या हो, वह सहायक बनती है। किसके कारण से? वो पुण्य ही तो है। पुण्य के कारण से कितने विरोधी भी सेवा करने के कारण से उनका भी विरोध क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शत्रुता खत्म हो जाती है, बैर विरोध खत्म हो जाते हैं। किसके कारण से? सेवा के कारण से। तो कहा अपनी समझ है ना, समझ के कारण से इन पुण्य के स्थानों को लोग नहीं होने के कारण से पाप का बना लेते हैं। जिनको समझ है पाप के स्थान है, उनको सूझबूझ से क्या बना लेते हैं? एक व्यक्ति आया है जो कि दुश्मन है, जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है, और आज ऐसी दीनहीन अवस्था में आया है दया का पात्र बन के। और वो तो व्यक्ति वैसे मरा हुआ, उसको क्या मारना? उसके मारने में कौन सी शूरवीरता? बड़े प्यार से बुलाया, घर में ले आए। जो भी उनका अस्त व्यस्त दशा थी, कहते भाई तू स्नान कर ले। कर लिया। कपड़े ठीक नहीं थे, कपड़े भी पहना दिए। भूख लगी थी, खाना भी प्यार से खिला दिया। जब खाना खिला दिया, पूछा कैसे हो तुम? कहते तुम्हारे सामने ही, मेरा कोई नहीं दुनिया में। अब यथा संभव उन्होंने सहयोग दिया। कहते हमारे पास सब कुछ है, सहयोग दिया। अब वो स्थान कैसा था? बदले का भी तो था, लेकिन सूझबूझ के कारण से क्या बना लिया उन्होंने? पुण्य का बनाया, धर्म का बनाया। अब उसके मन में जो बैर था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कहते देखो, एक जो है और एक मैं हूं। मैंने क्या किया
और इन्होंने क्या किया, धिक्कार है मेरी आत्मा को, मैंने इनको समझा नहीं, क्या हो गया, बदल। तो कहा इसके लिए किसकी जरूरत है, कहते सत्संग, अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोगों के संग में बैठते हैं तो ऐसा बहुत कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल जाता है, जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शक बन जाता है, दीपक का काम करते हैं अंधेरे में, रास्ता दिखाने वाले बनते हैं। तो बात चल रही है, पुण्य कहीं पर भी कमाया जा सकता है, धर्म कहीं पर भी कमाया जा सकता है। धर्म केवल धर्म स्थान में नहीं कमाया जाता, जितना धर्म आप अपने कर्म के स्थान पर कमा सकते हैं उतना हो सकता है धर्म के स्थान पर ना, क्योंकि जहाँ तो सारे अच्छे हैं, जहाँ पर आपको गुस्सा नहीं आता तो आपकी क्या विशेषता है, लेकिन आपकी विशेषता तो तब है दुकान के ऊपर आपके घर में सास ने कह दिया है, किसी ने कह दिया है और आपने गुस्सा नहीं किया, तो उस समय देखना हो सकता है आपकी अठाई के अंदर इतनी निर्जरा ना हो जितना वह एक बार कड़वे शब्द सुन करके क्या हो जाती है, कर्म की महान निर्जरा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, कहते ना भगवान निर्जरा के लिए कहाँ गए थे, अनार्य क्षेत्र में। अनार्य क्षेत्र में आजकल पंजवा आ रहा है ना, अनार्य क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में ही ऐसा हो जाएगा। कभी भाई ने कह दिया, कभी माँ ने कह दिया, कभी घरवाली ने कह दिया, कभी बच्चों ने कह दिया, कभी बाप ने कह दिया, कभी पड़ोसी ने कह दिया, और उस समय क्या रखनी, जैसे भगवान ने वहाँ शांति रखी थी ऐसे वो वहाँ पर शांति रख रहा है। तो बोलो उसने विवेक के माध्यम से शांति रखी, तो उसने धर्म किया या अधर्म किया, उसने निर्जरा की या बंद किया। यदि हम अपने कंट्रोल में रहते हैं तो वहाँ महानिर्जरा हो रही है, संबर हो रहा है, और जिस समय अपना संयम नहीं रहता, अपना कंट्रोल नहीं रहता, तो उस समय फिर क्या होता है, फिर आश्रव बंद होता है। तो आचार्य श्री अमित गति जी, उन्होंने एक, जैसे आजकल गीत लिखते हैं ना, एक 32 श्लोकों का अपने एक भाव रूप में द्वात्रिंशी का लिखी, जो मंगलवाणी के अंदर संस्कृत भाषा में है, हिंदी के भी अनुवाद हो चुके, और उनकी इन भावना को जो पहले श्लोक के अंदर आए, जब मेरी भावना है ना उसके अंदर दी हुई है बड़े अच्छे ढंग से। मेरी भावना कैसी होनी चाहिए, पहला श्लोक वो मेरी भावना। जितने भी योग शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, इन चारों भावनाओं को उन्होंने बड़े आदर से स्थान दिया और कहा कि जे है तो वह धार्मिक है, जे नहीं है तो वह कोई व्यक्ति धार्मिक भी नहीं। सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। देव, हे भगवान, ममात्मा, मेरी आत्मा, हे भगवान मेरी आत्मा, विदधातु, ऐसे काम करे जो श्लोक के 3 चरणों में दिए। मेरी आत्मा क्या करे, जे काम करे। कहते हैं आत्मा के अंदर आरा ध्यान, रौद्र ध्यान आने में देर लगती है वाला। बैठा बैठा व्यक्ति कभी आरा ध्यान में है, कभी रौद्र ध्यान में है। धर्म ध्यान में तो कौन होगा, धर्म ध्यान तो उसके आएगा जिसको सम्यक दृष्टिपना मिला हो। सम्यक दृष्टिपना किसको मिला हो, ये कोई दुकानों में नहीं मिलता। जो सम्यक दृष्टिपना उसके अंदर आया, जो सत्संग करता है, जो गुरुओं की संगति में बैठता है, भगवान की वाणी सुनता है, जो जीव अजीव आदि तत्वों को जानता है, वो सम्यक, और इनके प्रति श्रद्धा रखता है, वो कौन है, वो सम्यक दृष्टि है। तो धर्म ध्यान की आधारशिला क्या है, वो सम्यक दृष्टिपना है। सम्यक दृष्टिपना है तो धर्म ध्यान है। यदि आत्मा के अंदर सम्यक दृष्टिपना नहीं है
तो वहाँ पर धर्म ध्यान भी नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान जो है वह संवर निर्जरा रूप है। धर्म ध्यान क्या है? वह संवर और निर्जरा रूप है। और बाकी जो क्रिया है दुनिया के अंदर वो शुभ हो सकते, शुभ आश्रव, पुण्य का आश्रव कहा जाता है। हमने दुनिया के अंदर रहते हैं, पाप से बचना, कर्म करना पड़े तो पुण्य कर्म करना, पाप कर्म नहीं करना, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करना, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म क्रियाएं करना, जिनका वर्णन संवर और निर्जरा में आएगा, जिनका वर्णन संवर और निर्जरा में आएगा। तो कहा जे बातें जिसको ज्ञान है बैठा बैठा धर्म कर लेगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो तंदुल मत्स्य के समान बैठा बैठा सतवीं नरक तक के कर्म भी क्या कर लेता है? बांध लेता है। अब बैठा ना, उसने मेरे को जे कहा उसका सत्यानाश हो जाए, उसने मेरे को जे कहा उसका सत्यानाश हो जाए। अब आप जानते हो उसने तो कुछ कहा और उसने क्या कर दी? जड़ काट दी। चाहे शरीर से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मन के द्वारा कितना बुरा सोचा, सारे परिवार का नाश, सब कुछ का नाश। तो कौन सा कर्म बंध रहा है? पाप बंध रहा है। जितनी क्रूरता होगी उतना गहरा पाप कर्म। और कोई बैठा है जिसको ज्ञान है, उसने मेरे को कहा कोई बात नहीं, हे परमात्मा उसका भी भला हो। उसने मेरे को जे कहा कोई बात नहीं, हे परमात्मा उसका भी भला हो। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, कहते उसकी गलत फहमी थी, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, जो किया है तो उसने गलत नहीं किया है, उसको भी क्षमा, सबका भला हो। तो ऐसा सोचने वाले ने क्या किया? ये समझ है ना? ऐसा सोचने वाले ने पाप कर्म भी काट लिए। जो बैर की परंपरा आगे चलनी थी, अपनी समझ से उस बैर परंपरा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बैर परंपरा को खत्म जो किया है, जो पाप है ना, उसने पाप के लड़ी को, पाप की जड़ को काट दिया। तो जो काटना जो है बंद है, निर्जरा है, निर्जरा स्वरूप है। तो चार बातें कही। मेरी आत्मा क्या करे? सत्वेषु मैत्री। जितने भी प्राणी हैं सबके प्रति मेरा भाईचारा, मेरी मित्रता। कहते तू तो सबका सोच रहा है, वो तो नहीं तेरा सोचते, तुम तो सबका भला सोच रहे हैं, उनका भी भला सोच रहे जो तेरा बुरा सोचते हैं, वो तो तेरा नहीं सोचते। कहते वो कर्म उनका है। क्या है? वो कर्म उनका है, मेरा कर्म मेरा है। मैंने सन्मार्ग पर चलना है, उन मार्ग पर नहीं जाना। परमात्मा सबको सन्मति मिले, सबको सद्बुद्धि मिले, सारे कल्याण के रास्ते पर चले, कोई पाप के रास्ते पर ना चले, कोई चले ना चले जो उनके हाथ में है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है? जानते हैं आजकल बिना स्वार्थ के बच्चे भी कहना नहीं मानते, औरों का तो कहना ही क्या है। लेकिन आपके हाथ में और चाहे कुछ भी नहीं, आपकी आत्मा जे तो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपकी आत्मा आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में है तो जे सूझबूझ है तो आप पाप से बच सकते। जैसे कहा सबका भला, उसका उसने कहा सबको क्षमा, उसको भी क्षमा, उसको भी क्षमा। मैंने किसी का बुरा नहीं सोचना, मैंने किसी को बुरा नहीं बोलना, मैंने किसी का बुरा नहीं करना। जानने अनजाने पन में मेरे से सोचा गया हो, मेरे से बोला गया हो, मेरे से किया गया हो, तो मैं परमात्मा की साक्षी से मैं मन वचन काया से उनसे क्या करता हूँ? क्षमा मांगता। तो ये कौन सी क्रिया है? संवर क्रिया है, आश्रव क्रिया है, निर्जरा क्रिया है। कौन सी? जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, जो संसार की ओर ले जाने वाली है। ये क्या है? जो मौलिक चीज़ें हैं। हमने पुण्य की ओर बढ़ना है, संवर की ओर बढ़ना है, निर्जरा की ओर बढ़ना है। ऐसे थोड़ा बढ़ा जाएगा।
क्योंकि जो संसार जो जैसे कोई दलदल में जहाँ तक धंसा हुआ है वो तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अब उसने बाहर निकलना है तो दलदल को सुखाना होगा। अब दलदल कैसे सूखेगी? कहते सारी सुख उसको बाहर भी निकलना होगा, ऐसा प्रयास करना होगा। या तो दूसरे का सहारा मिलेगा तो क्या होगा, निकल सकता है। पहले दूसरे का सहारा नहीं है तो वहीं पर गल सड़ जाएगा। अब दूसरे का सहारा मिलता है तो क्या होगा निकलने में। तो पहले किसका सहारा? वो गुरु का सहारा, भगवान का सहारा है, धर्म का सहारा है। गुरुजन कहते हैं इस दलदल से निकलना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी का बुरा ना करना, किसी को बुरा ना बोलना, और 7 कुव्यसनों से सबसे पहले बचना। 7 कुव्यसनों से तेरा खाना पीना अशुद्ध होना चाहिए, तेरा आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, चोरी से बचना, जुए से बचना, सट्टे से बचना, दुराचार से बचना, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना, किसी जीव का वध नहीं करना, इनसे अपने आप को बचाना। जब 7 कुव्यसनों से बचाया है तो कितने पापों से वो बच गया है। अब गुरुओं के संग लगा रहा तो कितने पापों से वो बचेगा। और ये बचना ही क्या है, इस दलदल को सुखाना है। जिस समय दलदल सूख जाएगी फिर तो भागने भी लग जाता है, और पहले एक कदम भी उठाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये भगवान गुरुओं के द्वारा जो रास्ता बताया गया है, तो ये बता रहे हैं प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, ये तो पहली बात। अब 3 और हैं और उनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच औगणा दे परे जिंदड़ी एनो सफल बनाया करो। औगणा दे परे जिंदड़ी एनो सफल बनाया। संतान दीवाने संतान दे जिस दे मन वस दे बस तर दो प्राणी। जिस दे मन वस दे बस तर दो। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याओं के पच्चखान है, सर्वप्रथम एकासनों की निरंतर तपस्या वाले तपस्वी एक आसन करने वालों को, जिनकी आज आइमिल की तपस्या है, आइमिल की तपस्या जिन जिन की तपस्याएं चल रही है, 21वें आइमिल का पच्चखान बहन सुमन जी। तपस्या करने वालों को और भी जिनके आइमिल की तपस्या मन की धारणा के अनुसार पच्चखान। तपस्या करने वालों को जिनके आज उपवास की तपस्या, उपवास के पच्चखान। आज व्रत हो, बेला, तेला, चौला, वैसे चौले वाले भी हैं। 5वां उपवास बहन सुनीता जी, प्रिंसिपल मैडम। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को हर्ष हर्ष। इसी के साथ जिनके यहाँ चौले पजोले है, मन की धारणा के अनुसार जो जो तपस्या है, उन सभी का हार्दिक साधुवाद है। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ सामाजिक सूचनाएं, जयकारे और मंगल। परम श्रद्धेय परम पूज्य शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतन माला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष शासन रतन, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री चिंदन मुनि जी महाराज, तप शिरोमणि उग्र तपस्वी अदर सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6,
तथा संयम की अपूर्व राधिका महासाध्वी जयश्री महाराज की शिष्या, कर्मठ जोगनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी सुनीता जी महाराज की शिष्या, तप चक्र चूड़ामणि तपचरेश्वरी महासाध्वी शिवजी महाराज ठाणे 2 के पावन पित्र चरण कमलों में बंदा नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों को सादर जय निंदन तथा गुरुदेवों के स्वस्थ लाभ की शुभ मंगल कामना करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुदेवों के पावन दर्शन एवं प्रवचनों का शुभ लाभ मिल रहा है। तपाचार्य महासाध्वी शिवजी महाराज जो लंबी तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, आज उनका 84वां उपवास है, उनकी तपस्या की सुख सहायता पूछते हैं। और भाई राजीव जी जिन्होंने कल 31 में उपवास का मांस खमन का सुखद पारना किया, उनका भी पारना सुखद हो गया। और भी तपस्वी जिन्होंने 28 तप किए थे वो सब आज इस सभा में विराजमान हैं। श्री शासन प्रभु से यही प्रार्थना है कि सभी तपस्वी ऐसे ही बढ़ते रहें। तपस्या करने वालों का धन्यवाद धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों का धन्यवाद। आज की प्रभावना श्री सुरेंद्र जैन चंडीगढ़ से उनकी तरफ से रहेगी। श्री नीलकमल जी अहमदाबाद से 5100 रुपया समाज को भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से पुण्यशाली श्रावक यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामने पार्श्व में है, अवश्य ग्रहण करें। अब गुरुदेवों को तिखुत्व के पाठ से वंदना करेंगे। तिखुतो आया ही नंग प्या ही नंग करेमी वंदामी नामम स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पजवा स्वामी मथेन तिखतो आया ही नंग प्या ही नंग करेमी वंदामी नामम स्वामी सकारेमी सम्मान कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पजवा स्वामी तिखतो आया ही नंग प्या ही नंग करेमी वंदामी नामम स्वामी सकार सम्मानेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पजवा स्वामी मतेन। अब जयकारे और मंगल पढ़। बोली शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री लेखचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्र तपस्वी आदर्श भवितव शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधो सत्यो। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझयाणं नमो लोये संसाहुणं येषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सम्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि
केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।